सुमन देवी ने इनको बेचा है। तो पीछे हिस्ट्री कहां से निकाल दी सीओ साहब? आपका पूरा एरिया का हिस्ट्री निकाल दें। और कितना दिन से आप वहां म्यूटेशन समझते हैं? जिसने बेचा उसका आप बचपन में तो कहानी कहां से पढ़े लिखे? कहां से पढ़े? कौन स्कूल कॉलेज से? ये तो बचपन में कहानी पढ़े थे कि मेमना और खड़िया अधिकार नहीं दिया है कि दिया है? तो जिसके नाम से म्यूटेशन है, अगर उसने सेल डीड से बेच दिया तो म्यूटेशन अपने आप बिक जाएगा। जाएगा ना म्यूटेशन? हाउ यू कैन स्टॉप इट? हाउ यू कैन स्टॉप इट? आप टाइटल देखने वाले कौन से? पूरा झारखंड सीओ से परेशान हो चुका है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाप दादा की जमीन है, हमारे पास आया, कैसे म्यूटेशन कोई रोक देगा? ट्रांसफर म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका लॉ अदरवाइज है। अगर म्यूटेशन मेरे नाम से है भाई साहब, मैंने बेच दिया तो म्यूटेशन बिकेगा ही बिकेगा, अगला को जाएगा म्यूटेशन। यू कांट स्टॉप इट। म्यूटेशन आप कैसे रोक सकते हैं? आप पीछे चले जाएगा 3 ट्रांजेक्शन का कि पिछला ट्रांजेक्शन गलत था। यही आप कर रहे हैं ना। हाउ यू कैन डू लाइक दैट? टाइटल देखने का आपको अधिकार है नहीं। यू कांट सी द टाइटल। आदत सुधार लीजिए, नहीं तो कोई उपाय। अनिल कुमार सिन्हा, मिस्टर सचिन कुमार। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, जोहार। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल को देख के ही आपको समझ में आ गया कि आखिर मैं क्या कहने वाला हूँ और क्या दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस यही बताने वाला हूँ कि आजकल देखिए तो हमारे झारखंड में जमीन का बहुत ही खरीदारी और बिक्रीदारी होता है। किसी का जबरन जमीन लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बताऊंगा कि हर इंसान का विश्वास और उम्मीद बस एक ही जगह टिका हुआ है। इस लोकतांत्रिक देश में बस एक ही जगह टिका हुआ है, वो है आपका न्यायालय। और इस वीडियो में आप देखना कि झारखंड के हाईकोर्ट के जज साहब ने किस तरह से ये सीओ और टीसी और वकील साहब का मतलब पोल खोल रहे हैं। किस तरह से ये लोग जमीन खरीदारी और बिक्रीदारी में ये लोगों का साथ देते हैं, उन जमीन माफियाओं का साथ देते हैं और फर्जी कागज बनाकर किस तरह से ये लोग जमीन खरीदते हैं, ये देखना। इस वीडियो में ये जज साहब ने सीधे तौर पर इन लोगों पर निशाना सौंपा है कि आप लोग ने लोगों का जमीन जबरन लेते हो और आप लोग के चलते लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग जबरन किसी का जमीन लेते हो फर्जी कागज बना के। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सीओ साहब और वकील साहब का ये जज साहब किस तरह से पोल खोलते हैं। पहले तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तब आप समझेंगे कि किस तरह से झारखंड के हाईकोर्ट के जज साहब ने इन लोगों का पोल खोलते हैं। और हाँ, देखा जाता है कि अक्सर फर्जी कागज बना के लोगों का जमीन जबरन ले लिया जाता है और बाद में बोलता है कि हम कोर्ट से बना के लाए हैं, लेकिन ये लोग फर्जी कागज बनाते हैं। अगर आपका भी ऐसा ही जमीन किसी ने फर्जी कागज बना के लिया है और आप जमीन के हकदार हो, आप जमीन नहीं बेचे हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। शायद अगर आप कोशिश करें तो आपका जमीन भी वापस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, किस तरह से इन लोगों को मतलब पोल खोलते हैं और वहां जज साहब के सामने टोल मटोल करके ये लोग बात बना करके किस तरह से बोल रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। क्या रीजन है रिजेक्शन का? रिजेक्शन में कुछ नहीं लिखे हैं। वाई रिजेक्टेड? अनिबंधित मतलब अनरजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदे हैं? नहीं, ये नहीं। इनका जो बेचे हैं लॉर्डशिप, उनके पास जो जमीन आया है जिस डीड से लॉर्डशिप, दैट इज एन अनरजिस्टर्ड डीड। उसकी के वाला करके एक पेपर है लॉर्डशिप। ये म्यूटेशन किसके नाम से? सुमन देव। जो इनका कहना सुमन देव जो खरीदे थे, बाद में जो पूछ रहे हैं उतने जवाब दीजिए, जवाब देने लगते हैं।
सुमन देवी के नाम पर ये म्यूटेशन है और सुमन देवी ने इनको बेचा है। तो पीछे हिस्ट्री कहां से निकाल दी सीओ साहब आप? आपका पूरा एरिया का हिस्ट्री निकाल दें। और कितना दिन से आप वहां हैं? अक्टूबर 2024। Let there be thorough inquiry regarding all the mutation done by this CEO, especially as to the reason which has been assigned in the present petition. The inquiry be conducted by the secretary, land acquisition officer himself, and submit a report to this court. Will include this. आप कितना कितना करें? ट्रांसफर म्यूटेशन समझते हैं? जिसने बेचा उस आप बचपन में तो कहानी कहां से पढ़े लिखे हैं? कहां से पढ़े हैं? कौन स्कूल कॉलेज से? हैं? एक तो बचपन में कहानी पढ़े थे कि मेमना और भेड़िया वाला, आप गलती नहीं की है तो आपका फादर गलती किया है, सुने थे ना कहानी? 5 मिनट पीछे वेल्डर पर जा रहे हैं। वंस म्यूटेशन एग्जिस्ट, ट्रांसफर म्यूटेशन किसको कहते हैं? जिसने बेचा उसके पास म्यूटेशन है तो म्यूटेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कैन यू स्टॉप इट? आप रोक सकते हैं उसको? जिसके नाम से म्यूटेशन है आपके रजिस्टर में, वो अगर किसी को जमीन बेचता है, टाइटल देखने का तो आपको अधिकार नहीं दिया है भगवान, ये लॉ नहीं दिया है। लॉ ने आपको टाइटल देने का अधिकार नहीं दिया है कि दिया है? तो जिसके नाम से म्यूटेशन है अगर उसने सेल डीड से बेच दिया तो म्यूटेशन अपने आप दिख जाएगा। जाएगा ना म्यूटेशन? हाउ यू कैन स्टॉप इट? हाउ यू कैन स्टॉप इट? आया था, देखे कि आप टाइटल देखने वाले कौन होते हैं? टाइटल नहीं देखे कि वही तो इसी के लिए आपका पूरा 1 साल का इंक्वायरी करवाते हैं, उसके बाद आपके एसेट का भी इंक्वायरी करवाते हैं। करेक्टिव मेजर ले लेंगे लॉर्ड। करेक्टिव मेजर्स क्या लेंगे? कितना इनके पास एसेट है मालूम है आपको? नहीं लॉर्ड। इस बात से क्या है, पूरा झारखंड सीओ से परेशान हो चुका है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाप दादा की जमीन है, हमारे पास आया, कैसे म्यूटेशन कोई रोक देगा? ट्रांसफर म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका लॉ अदरवाइज है। अगर म्यूटेशन मेरे नाम से है भाई साहब, मैंने बेच दिया तो म्यूटेशन बिकेगा ही बिकेगा, अगला को जाएगा म्यूटेशन। यू कांट स्टॉप इट। नहीं लॉर्ड, इसमें है। और ये रैयती स्टेटस है, रैयत के बीच का जमीन है, रैयत का डिस्प्यूट होगा, रैयत रिजॉल्व करेगा। इसमें वो जो एक बात आई थी लोग कि जमीन की 24 में बेचने वाला का हुआ और तुरंत वो बेच दिए और तुरंत ये रही, इसलिए इनके बाद संज्ञान में आया तो सोचे कि अभी जब तुरंत हुआ नहीं, ये रैयती लैंड है कि गवर्नमेंट लैंड है? तो रैयती लैंड में हुआ ही, इज देयर एनी ऑब्जेक्शन? इनका कहना था कि एक पेपर पर सेलर का था खाली और 24 में ही उसका हुआ था, जस्ट इसको बेचे। वो 46 का है ये। नहीं, हम मान लिया वो सेल डीड गलत था, जी, लेकिन दैट सेल डीड हैज बीन एक्टेड अपॉन सो फार एज पोजीशन इज कंसर्न। 24 में उससे हमको मतलब नहीं। पीछे जाइएगा तो सबका सेटलमेंट गलत है और ये गलत है। कब का वो सेल डीड है? ये जो 35 का 2024 में म्यूटेशन हुआ और तुरंत बेच दी। 35 का सेल डीड है ना? एक साल जो भी है अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है। 35 में क्या था क्या नहीं था जान रहे हैं? लेकिन वॉट एवर में भी 60-70 साल तक कुछ नहीं हुआ था उनका। बात हो तो म्यूटेशन आपने क्यों क्रिएट किया? और इट इज अ रैयती लैंड, इट इज अ रैयती लैंड, सरकारी जमीन ही ना है। तो ई रैयत का नहीं है, वो रैयत का, रैयत अपना डिस्प्यूट फरियाद लेगा सिविल कोर्ट में। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? रैयती लैंड में दो रैयत के बीच में टाइटल पोजीशन आप देखने वाले कौन होते हैं? वेन देयर इज ए ट्रांसफर म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन, ट्रांसफर म्यूटेशन समझते हैं ना? सेक्शन 12 भी लॉर्डशिप, एक एप्लीकेशन खाली दे देंगे ये करेक्टिव। क्यों एप्लीकेशन देंगे? क्यों करेक्ट करेंगे? जो इनको लॉ का अंडरस्टैंडिंग वही तक 24 में जस्ट हुआ था। अब कुछ लॉ के अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, हमारे लॉ आपके लॉ के अंडरस्टैंडिंग से बात नहीं है। ट्रांसफर म्यूटेशन हाउ यू कैन स्टॉप? नहीं करना ही नहीं। इनहेरिटेंस म्यूटेशन आप कैसे रोक सकते हैं? आप पीछे चले जाइएगा 3 ट्रांजेक्शन का कि पिछला ट्रांजेक्शन गलत था, यही आप कर रहे हैं ना? हाउ यू कैन डू लाइक दैट? टाइटल देखने का आपको अधिकार है नहीं? यू कांट सी द टाइटल, ये देख सकते हैं आप?
केवल दस्तावेज दस्तावेज देखिएगा, जिसने बेचा है उसका, पीछे नहीं ना चले जाइएगा। हाँ, तो जिसने बेचा होगा बेचा होगा, जिसने बेचा होगा बेचा होगा। अगर जिसका लैंड ओनर है, अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके नाम से म्यूटेशन है उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टर में आता है कि भाई ये जमीन मेरे म्यूटेशन का नाम है, आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं बिना मेरे परमिशन के? तो वहां तो आप कर देते हैं। जिसके नाम से म्यूटेशन है उसको बिना नोटिस किए हुए आप दूसरे के नाम पर म्यूटेशन ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अंडर विच अथॉरिटी? बिना उसको सुने तो आप कर नहीं सकते हैं, तो वहां तो आप उसको नोटिस करते नहीं है। सीओ साहब आदत सुधार लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं। एक अपॉर्चुनिटी दे दी है लॉर्डशिप। अपील में सर, अपील में इससे आज आपका वापस हमने तो हम काहे के लिए अपील है इसमें जाने जाएंगे? लॉर्डशिप एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये कहां से अपॉर्चुनिटी? इनके पास पावर नहीं है रिव्यू करने का। ये कांट रिव्यू इज तो लॉर्डशिप एक रिमांड करा दिया जाए खाली माइंड। हम काहे तो क्यों आपको मदद करें बाय जुडिशियल ऑर्डर? तो जो ये बस जल्दी वही इनको थोड़ा- अंडरस्टैंडिंग हो। देखें किस तरह से सीओ साहब और वकील साहब किस तरह से जज के सामने गोल मटोल बातें बना करके मतलब जमीन को मतलब लेना चाहते हैं, उनके सामने विश्वास दिलाना चाहते हैं जज साहब को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका कागज है उसी के नाम से ही दूसरा आदमी को दिया जाता है। सच्चा कागज में लिखा जाता है, देखा जाता है कि किसके नाम पर कागज है, उसी के नाम पर अगला व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाएगा। तो बस दोस्तों, अगर आपका भी जमीन किसी ने जबरन लिया है और आप बेचे नहीं हो, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आप भी वहां तक पहुंचिए और आवाज उठाइए वकील के सामने। अच्छे वकील को पकड़िए ताकि आप आपका जमीन वापस कर सके। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि ऐसे ही लोग देख सके और समझ सके कि किस तरह से ये फर्जी कागज बना करके सीओ और वकील और डीसी ये तीनों मिलकर किस तरह लोगों का जमीन को लूटते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ये मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही जानकारी आप लोग को दिखाते रहूंगा।